उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित बना सकती है। कहने का मतलब है कि इस संख्या में k का ऐसा वैल्यू रखना हो जो 6 से इसको काटा जा सके, मतलब विभाजित कर दिया जा सके। तो देखिए 6 से कटने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है कि वो 2 और 3 दोनों से कटे। तो 2 से कटने के लिए जरूरी है कि अंतिम में कोई सम संख्या हो। तो सम संख्या है, यानी 2 का हमें नहीं खोजना है, 3 का खोजना है। 3 का नियम कहता है कि इन सब को जोड़िए और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट सके, यानी 3 से कटने वाली संख्या आती है, तो वो संख्या यहाँ पर रखा जा सकता है और इसको काटा जा सकता है। और 3 से और 2 से जो संख्या कटेंगे वो 6 से कटना फिक्स है। तो जोड़िए इसको, 3 2 5 और 8 13 और 1 14 6 20, यानी 20 प्लस के रखना है आपको। 20 प्लस के, यानी के का कोई ऐसा वैल्यू रखना है, अंक रखना है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि आपसे कहा गया है कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दिया जाए जो 3 से कटने लायक बन जाए। तो देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 20 और 1 21, 3 से काट सकते हैं। 4 रखेंगे तो 20 और 4 24, 3 से काट सकते हैं। 7 रखेंगे तो 20 और 7 27, 3 से काट सकते हैं। 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, यानी ये सब वैल्यू वहां पर रखा जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई अंक ही रखना है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, मतलब ऐसी कोई अंक नहीं जो उसको 3 से काट सके। तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा वैल्यू रखना होगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग पूछ रहा है। तो देखिएगा, 7 और 1 8, आंसर होगा हमारा 8, ऑप्शन बी। तो फिर से एक चीज देख लीजिए, 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी है। 2 से कटने के लिए अंतिम सम संख्या होना चाहिए। 3 से कटने के लिए जरूरी है कि इनका योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 और 2 का रूल जो फॉलो करेगा वो 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इनका योग 3 से कटना चाहिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 प्लस के, यानी के का वैल्यू क्या रखें। तो 1 रखेंगे तो 20 और 1 21, 3 से कट जाएंगे। 4 तो 20 और 4 24, 3 से कट जाएंगे। और 7 3 9 27, कट जाएंगे। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो 7 और 1 8, आंसर।